नमस्कार। YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैथ्स बाय विकास कुमार। आज हम लोग सेट नंबर 9 करेंगे। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिनको पास सेट नहीं पहुंच पाता है वो इस नंबर पर 84 311 036 31, जिनको पास सेट नहीं पहुंच पाता है वह इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। आपको जो है सुबह सुबह 6 से 7 बजे तक आपको सेट मिल जाएगा, है ना। उसके बाद पहले खुद से बनाना है, फिर नहीं बनेगा तो फिर वीडियो आपको 10 से 11 बजे के बीच प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नहीं बनेगा तो वीडियो देखेगा। क्वेश्चन देखते हैं। देखे 41 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए, है ना। यहाँ देखिए एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसको तीनों साइड बराबर हो, है ना। तो मान लेते हैं कि तीनों साइड ए है, तो समबाहु परिमाप क्या हो जाएगा? 3 है। समबाहु परिमाप क्या हो जाएगा? 3 है। परिमाप दे दिया है 36√3। काटेंगे 3 से, 3 बढ़ती 36। ए बराबर कितना आ गया? 12√3 आ गया। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या माध्यिका दोनों सेम ही होता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या माध्यिका दोनों सेम होता है। क्या होता है? √3a/2, यानी √3। ए का मान कितना आया है? 12√3/2। कितना बार में? 6 बार में कट जाएगा। √3 गुना √3 कितना गया? 3। 3 गुना 6 कितना गया? 18 सेंटीमीटर। यह 41 नंबर क्वेश्चन था। देखेगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल निकालना है। स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर दूरी बटा टाइम, है ना। और दोनों चीज हमको दे दिया है, निकाल लेते हैं। स्पीड स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? 1600 मीटर। कितना मिनट में तय करता है यह दूरी? 4 मिनट में। इसको सेकंड में चेंज करेंगे, है ना। काटकुट कीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 चौको 16, फिर कितना से कटेगा? 2 से काटते हैं 3। यहाँ कितना गया? 20। कितना गया? 20/3 मीटर पर सेकंड आ गया। तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। 20/3 को 18/5 से गुना करिए। पंचों को 20, कितना बार में? 6 18, कितना आ गया? 6 चौको 24 किलोमीटर पर आवर आ गया। चाल देखेगा 43 नंबर क्वेश्चन। 112 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर विमा वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है। 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तब बेलन का वक्रपृष्ठ, एक समझिए, एक ठोस आयताकार ब्लॉक है ना। उसको गलाकर एक 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बना जाता है। तो उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से देखिए एक बात समझिएगा, आप लोग बताइएगा। अगर किसी चीज को गलाकर दूसरी चीज में परिवर्तन करेंगे तो उसका क्या सेम रहेगा? वॉल्यूम सेम रहेगा ना। उसका वॉल्यूम
सेम रहेगा, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। तो दोनों का आयतन सेम कर देते हैं। देखिए उधर इसलिए देख ले, उधर मिरर लगा हुआ है। कल जो रात में हम वीडियो शूट कर रहे थे, 2 बार किए, दोनों बार वीडियो शूट नहीं हो पाया, है ना। दोनों बार धुंधला आ गया, इसी वजह से थोड़ा सा देख रहे थे कि वीडियो शूट हो रहा है कि नहीं। देखिए तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया था। आयताकार आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठोस ब्लॉक क्या है, जो ब्लॉक कैसा आयताकार ठोस है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। कितना है दे दिया है, 112 गुना 44 गुना 25, यह ब्लॉक है। इसे गलाकर एक बेलन का बनाया जाए तो उसका आयतन सेम होगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर यानी 35 गुना 35, है ना, गुना एच। दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा। काटकुट करिए, 7×5 = 35, 22 दूना 44, पचरे 25, 5 से 7 बाद में यहाँ 7 से काटेंगे, 7 7 कितना बता, 4 7 छक 42, एच बराबर कितना आ गया, 32 आ गया। और त्रिज्या तो मालूम था, त्रिज्या कितना था, 35 था। क्या पूछ रहा है, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, बेलन का कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, 2πr/h, 2 गुना 22/7, 35 गुना ऊंचाई कितना यहाँ 32 आया, गुना करेंगे 7×5 = 35, 5 दूना 10, 32 गुना 22, 64 64 कितना आ गया, 704 आ गया, 704 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह 43 नंबर क्वेश्चन था। 44 नंबर क्वेश्चन आसान है, आप लोग कर लीजिएगा। देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन, 2760 रुपया की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित कीजिए कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्रधन बराबर होते हैं। तो निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि निकालना। देखिए एक आदमी जो 2760 रुपया को एक आदमी को कुछ रुपया दिया, दूसरा आदमी को कुछ रुपया दिया, किस रेट से, 5% की रेट से दोनों आदमी को दिया, है ना। पहला आदमी को 2 साल के लिए, दूसरा आदमी को 4 साल के लिए। 2 साल और 4 साल के बाद क्या बोल रहा है कि उससे मिलने वाला अमाउंट यानी मिश्रधन क्या है, सेम है। देखिए टोटल कितना रुपया है, 2760 रुपया। कितना है, 2760 रुपया, है ना। कि टोटल कितना रुपया है, 2760 रुपया है। मान लेते हैं कि 2 आदमी ए और बी, है ना। ए को कुछ रुपया दिए, किस रेट से, 5% की दर से। 5% की दर से कितना साल के लिए, 2 साल के लिए। तो यह निकाल लेते हैं कितना ब्याज मिलेगा, क्या होता है R गुना T परसेंटेज ब्याज। कितना रेट, कितना 5%, 2 साल कितना मिलेगा, कितना उससे कितना ब्याज देगा वो, 10%। क्या बोल रहा है कि अमाउंट सेम है। तो यहाँ देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन अपने आप में कितना होगा, परसेंट में 100% होगा, 100% प्लस
10%। 2 साल बाद वह लौटाने जाएगा तो कितना अमाउंट लौटाने, यानी कितना सर धन लौटाने जाएगा, 110%। मूलधन प्लस ब्याज भी लौटाएगा ना, तो यहाँ देखिए कितना हो गया, 110%। और यह दूसरा आदमी जो किस रेट से, 5% की दर से 4 साल बाद यह विसर्जन लौटाने जाए, तो पहले ब्याज देख लेते कि इसका ब्याज कितना होगा। ब्याज कितना हो जाएगा, रेट गुना टाइम, रेट कितना 5%, 4 साल के लिए कितना आ गया, 20% आ गया। तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन कितना 100% प्लस ब्याज कितना हो गया 120%। यह 4 साल बाद लौटाने जाएगा तो कितना रुपया टोटल, कितना परसेंट लौटाने जाएगा, 120%। यानी क्या बोल रहा है कि दोनों का अमाउंट सेम है, दोनों का अमाउंट सेम है, तो बराबर कर देंगे। परसेंटेज परसेंटेज, एक जीरो से एक जीरो, ए और बी का रेशो निकल गया, ए और बी का रेशो कितना गया 12:11। यह क्या निकल गया, यह टोटल अमाउंट का रेशो निकल गया कि ए को इतना रुपया दिए हैं, बी को इतना रुपया दिए हैं। अनुपात में टोटल कितना रुपया 23, लेकिन टोटल 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 रुपया है कितना 2760, 2760। तो 1 यूनिट का मान निकाल देते हैं, एक एक यहाँ कितना बचा 4, 23×2 46, जीरो कितना गया 120। क्या पूछा है कि दूसरा आदमी को कितना दिए, 1 यूनिट का मान 120, तो 11 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, गुना कर देते हैं, 2 3 1, कितना आ गया 1320 रुपया आ गया। देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा, 725 मीटर लंबी 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल निकालना। यहाँ देखिए अगर कोई ट्रेन किसी वस्तु को पार कर दे, यानी किसका जिसका कुछ न कुछ डिस्टेंस हो, तो क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन की अपनी लेंथ और प्लस उस वस्तु की दूरी। अगर ट्रेन किसी आदमी को पार करे, पोल को पार करे या किसी पेड़ को पार करे, तो जो ट्रेन की लेंथ होता है वही दूरी हो जाता है। देखिएगा ट्रेन की लंबाई कितना है 725 है, और एक सुरंग की लंबाई कितना है 235, यानी स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितना है 725, ट्रेन की लंबाई 725, सुरंग की लंबाई 235। किस चाल से कितना समय में, 48 सेकंड में पार कर जाती है, 48 सेकंड में पार कर जाती। यह क्या निकल गया, यह चाल निकल गया। सॉल्व करेंगे, जोड़िए 069 बटा 48, 2 बार में कट जाएगा, कितना आ गया 4, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। मैं लेकिन मीटर पर सेकंड में नहीं पूछा है, किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो चेंज कर लेंगे। 20 इसको 18/5 से गुना कर देंगे, 5 को 20, चाल कितना आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। कौन सा क्वेश्चन था, 46 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन, एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें से छह चौके और 10 छक्के शामिल है, उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच कर दौड़ कर बनाए।
तो यहाँ देखिए एक बल्लेबाज है जो टोटल टोटल मैचों में कितना रन बनाया है, 124 रन बनाया है, जिसमें 6 छक्के शामिल है, 6 छक्के शामिल है। वह जो है 10 सॉरी 6 चौके मारा है और 10 छक्का मारा है। तो यहाँ से यह निकाल लेते हैं कि वह टोटल कितना छक्का चौका में कितना रन बनाया है और छक्का से कितना रन बनाया है। दोनों को जोड़कर अगर टोटल रन में से घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा कि वह दौड़कर कितना रन बनाया है, यह निकल जाएगा। तो पहले यह निकालते हैं कि वह दौड़कर कितना रन बनाया है। देखिए एक आदमी जो कितना 6 चौके लगाते हैं, तो एक चौका में 4 रन, तो 6 चौका में कितना रन, इतना रन। अब वही आदमी जो क्या वह जो है 10 छक्का लगाता है, तो एक छक्का में 6 रन, तो 10 छक्का में इतना रन हो जाएगा। देखते हैं टोटल कितना रन बना, 24 + 60, 24 + 60 कितना हो गया, 84 रन आ गया। तो वह दौड़कर कितना रन बनाया होगा, टोटल रन में से यह दोनों रन को घटा देंगे जो, तो कितना टोटल का रन कितना था, 124 - 84 कितना गया, 40 रन जो है वह दौड़कर बनाया। तो औसत में कितना बनाया, 40। टोटल रन बनाया था कितना, 124। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 4 से कटेगा, 10 बार में यहाँ कितना आ गया, 31। कितना आ गया, 1000/31। इसको पूर्णांक में आप तोड़िएगा तो आ जाएगा 32.8/31%। यह 47 नंबर क्वेश्चन है आपका। अब देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन, रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपया की वृद्धि होती है तो उनके वेतनों का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन निकालना है। देखिए दो आदमी है, रवि और सुमित है, रवि और सुमित, इनके वेतनों का अनुपात कितना था, 4:5 था, 4:5। लेकिन इनके वेतन में जो 6,000 रुपया का वृद्धि कर दिया गया है, वृद्धि हो जाने के बाद इनका नया अनुपात कितना हो गया है, 35:40 है ना। तो यहाँ से देखिए दोनों को वेतन में क्या सेम वृद्धि हुआ है। रवि के भी वेतन में 6,000 रुपया का वृद्धि हुआ, सुमित के भी वेतन में 6,000 रुपया का वृद्धि हुआ। तो यानी क्या दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है, सेम है ना। तो यहाँ देख लेते हैं क्या रेशियो में सेम है। इसका अंतर कितना है, 4 और 35 का अंतर कितना है, 31 का है। यहाँ 5 और 40 का अंतर कितना है का है, 35 का। यहाँ 1 और 35 का अंतर कितना का है, 31 का। यहाँ 5 और 40 जो है कितना का अंतर है, 35 का अंतर है, यानी अंतर सेम नहीं। यहाँ 31 का, यहाँ 35 का, अंतर सेम नहीं। तो अंतर समान करेंगे, अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसके डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना है 5, इसका डिफरेंस कितना है 1, इसके डिफरेंस ये इसका डिफरेंस इसमें गुना कर दीजिए, कितना 1 1, इसका डिफरेंस इसमें गुना कर दीजिए, 5 × 5। अब आपका अंतर समान आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ कितना गया, 20:25। यहाँ 1 × 35 सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। एक में किसी संख्या से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। अब देखिए अब अंतर कितना का है, 35। पहले रवि का वेतन 20 था, अब वेतन हो गया कितना, 35। कितना का वृद्धि हुआ, 15 का वृद्धि हुआ। सुमित का वेतन पहले 25 था, अब वेतन कितना हो गया, 40 हो गया। कितना का वृद्धि हुआ, 15 का वृद्धि हुआ। कितना का वृद्धि हुआ, 15 का वृद्धि हुआ। उसका
उसके वेतन में कितना कितना का वृद्धि किया गया था, 6,000 रुपया का, यानी 15 यूनिट का वृद्धि, लेकिन रुपया में कितना का वृद्धि हुआ, 6,000 का वृद्धि हुआ। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। क्या पूछा है, रवि का बढ़ा हुआ ना, सुमित का बढ़ा हुआ वेतन, तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना है, 40 यूनिट। तो 40 यूनिट का मान निकाल देते, 1 यूनिट का मान 400, तो 40 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 400 गुना 40, 4 चौको 16, 1 2 3, कितना आ गया, 16,000 रुपया बढ़ा हुआ वेतन। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना है, 16,000 रुपया। अब देखिएगा 49 नंबर, अनु किसी कार्य को करने में बेनी से चौगुना कार्य कुशल है, वे साथ मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं, तो अनु अकेला उसी कार्य को कितना दिन में करेगा। देखिए, दो आदमी, अनु और बेनी, अनु और बेनी क्या बोल रहा है कि अनु जो है बेनी से चौगुना कार्य कुशल है। अगर अनु एक काम करेगी ना, सॉरी, बेनी अगर एक काम करेगी तो अनु कितना काम कर देगी, 4 काम कर देगी। इसका इफिशियंसी का रेशियो निकल गया। इसका इफिशियंसी का रेशियो क्या है, 4:1। इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ, किसी आदमी द्वारा एक दिन, 1 मिनट या 1 सेकंड या 1 घंटा में उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, उसका इफिशियंसी होता है। तो यहाँ से देखिए, अनु जो है एक दिन में 4 काम, बेनी एक दिन में 5 काम, और टोटल काम कितना दिन में हो जाता है, 7 दिन में पूरा काम हो जाता है। तो निकाल लेते हैं कि अनु और बेनी एक दिन में कितना काम करेगी, है ना। यहाँ देखिए, अनु और बेनी, अनु एक दिन में 4 काम, बेनी एक दिन में 1 काम, एक दिन में कितना काम हो गया, 5 काम। यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं, एक दिन में 5 काम, लेकिन टोटल काम कितना दिन में हुआ, 7 दिन में, यानी टोटल काम कितना है, 35 है। क्या बोल रहा है कि अनु जो है टोटल पूरा काम को कितना दिन में कर देगी। अनु अगर अकेले काम करेगी तो पूरा काम को कितना दिन में करे, टोटल काम कितना है, 35 है। तो अनु मिलकर काम, अनु अगर अकेले काम करेगी तो कितना दिन में, अनु एक दिन में 4 काम, तो 35 काम करने में कितना दिन लगेगा, 35/4, 35/4 दिन में पूरा कर देगी। यह 49 नंबर क्वेश्चन था। अब देखिएगा 50 नंबर, कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या क्रमशः 42 और 45 है। कक्षा 9 और कक्षा 10 में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:5 और 8:7 है। दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या का अंतर। देखिए, दो कक्षा 9 और कक्षा 10 है ना। कक्षा 9 में लड़कों और लड़कियों की संख्या टोटल कितना है, ओवरऑल 42 है। और कक्षा 10 में लड़कों लड़कियों की संख्या कितना है, 45 है। और कक्षा 9 में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:5 और 10 में कितना है, 8:7 है। क्या बोला गया कि दोनों कक्षा को मिला दिया गया, दोनों कक्षा को मिलाने के बाद अब लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर पूछा है। देख ले, तो पहले यह निकाल लेते हैं कि कक्षा 9 में लड़का लड़कियां कितना है, और कक्षा 10 में लड़के और लड़कियों का, लड़का और लड़कियां कितना है ना। देखिए, दो क्लास है, क्लास 9 और क्लास 10। क्लास 10 कक्षा 9 में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:9 है, 5:9, 5:9, सॉरी 9:5 है, 9:5। कक्षा 10 में बॉयज और
गर्ल्स का रेशियो कितना है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 8:7 है, 8:7 है। तो यहाँ देखिए कक्षा 9 में लड़कों इसमें कितना टोटल स्टूडेंट है, 42 है। यहाँ कितना स्टूडेंट है, 10 में। कक्षा 10 में कितना स्टूडेंट है, 45 है। तो यहाँ देखिए अनुपात में कक्षा 9 में लड़कों लड़कियों की संख्या कितना है, इतना के अनुपात में। तो यहाँ टोटल कितना स्टूडेंट है अनुपात में, 14 यूनिट है। लेकिन टोटल छात्रों की संख्या कितना है, 42 है। तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ निकाल लेते हैं अनुपात 1 यूनिट का मान 3 है। तो 9 यूनिट का मान कितना आ गया, 27 आ गया। 5 यूनिट का मान कितना आ गया, 15 आ गया। यानी कक्षा 9 में लड़कों की संख्या 27 है, कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या कितना है, 15 है। यहाँ अब निकाल लेते हैं कक्षा 10 में। कक्षा 10 में लड़कों लड़कियों की संख्या का टोटल अनुपात कितना है, 15। लेकिन टोटल स्टूडेंट है कितना, 45। तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान 3, तो 8 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 7 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से देख लेते हैं कि टोटल बॉयज दोनों कक्षा को मिलाने के बाद टोटल बॉयज है कितना, कक्षा 9 में बॉयज कितना, 27 और 10 में कितना, 24, कितना हो गया, 51 हो। अब देखिए टोटल गर्ल्स कितना है, 9 में कितना गर्ल्स है, 15। कक्षा 10 में कितना गर्ल्स है, 21। जोड़ दीजिए कितना आ गया, 39 आ गया। इसको घटाएंगे, अंतर ही पूछा है। तो कितना, एकदम चलिए कह रही 10, 10 1 11, 11 हो गया। 11 में से 9 गया, कितना, 2। यहाँ कितना आ गया, 15 21 46 होगा, 46 है ना, 46। यहाँ कितना आ जाएगा, एकदम चला 15, 15 में ना, सॉरी 11, 11 में से 6 गया, कितना बचा, 5। यहाँ कितना गया, 1। कितना आ गया, बॉयज और गर्ल्स का अंतर कितना है, 15 है। 15 आंसर हो जाएगा आपका। यह क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। देखेगा 51 नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 437 और 5425 को विभाजित करने पर 7, 12, 2 शेष बचता है। देखिए संख्या लिखिए कितना है, 398, 437, 5425 है, 5425। क्या बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिस इसमें भाग देने पर कितना कितना शेष बच रहा है, 7। इसमें भाग देने पर 12 शेष बच रहा है, इसमें भाग देने पर 2 शेष बच रहा है। तो यहाँ से देखिए घटाते हैं, कितना आ गया, अगर रिमाइंडर जो शेष बच रहा, अगर जो वह बड़ी से बड़ी संख्या को अगर 7 शेष बच रहा, तो अगर 7 घटा देंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना गया, 391। यहाँ घटाए कितना, 5, 2, 4, यहाँ कितना आ जाएगा, 54, 23, है ना। तो वह बड़ी से बड़ी अब संख्या निकली कि जो इसको पूरा पूरा विभाज्य करे। तो इसके लिए क्या, एचसीएफ के लिए, यानी कि एचसीएफ आपका ऑप्शन में दिया होगा, वो ऐसी संख्या जो ये सबको पूरा पूरा काटे। क्या होना चाहिए, बड़ी से बड़ी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से देखेंगे, ऑप्शन में देख लेते हैं, नहीं तो एक तरीका और है ना। तो यहाँ देखें, अगर उससे नहीं बनाना चाहते हैं, अगर ऑप्शन से नहीं बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से लेंगे। देखिए यह दोनों का अंतर, जिसके बीच कम डिफरेंस रहेगा ना उसका अंतर, देखिए यहाँ अंतर ज्यादा हो जाएगा, यहाँ अंतर क्या होगा, कम होगा। तो यह दोनों का अंतर लेंगे, अंतर कितना, घटा देंगे, कितना, 425 माइनस 391, कितना,
5 में से 1 गया, कितना बचा 4। 12 माइनस 9 नहीं हुआ तो एक दहाई 45 तो कितना गया 34। 34 न सॉरी 12 में से 9 गया, कितना बचा 3 बचा, कितना आ गया 34 आ गया। अगर यह जो क्या डिफरेंस कितना आ गया 34 आ गया, अगर 34 से भाग देंगे यह क्या आ गया, यह एचसीएफ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। 34 एचसीएफ हो भी सकता है नहीं भी हुआ। अगर 34 एचसीएफ नहीं हुआ तो इसका क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, इसका मल्टीपल देंगे, इसका कोई ना कोई मल्टीपल इसको विभाजित करेगा, है ना। तो यहाँ देखते हैं 34 से कटेगा कि नहीं। 34 यह क्या ऑड नंबर, यह इवन नंबर, कभी भी नहीं कटेगा। इसको फैक्टर करें कितना 2 गुना 17। तो यहाँ देखिए 2 से तो भाग लेगा नहीं, यानी कितना गया 17, यानी आपका एचसीएफ आंख मूंद के मारी कितना गया 17। यानी कि यह जो वो 17 वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इसमें भाग देने पर कितना कितना रिमाइंडर बचेगा 7 12 2 रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। इस तरह से बनाएंगे। अगर बेसिक से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसी तरह से आप लोग एचसीएफ निकालेंगे, पहले डिफरेंस निकालेंगे, है ना, पहले 2 नंबर का अंतर निकालेंगे। जो अंतर आएगा वह एचसीएफ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर नहीं हुआ तो उसका फैक्टर तोड़ेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे, अब देखेंगे कि वो सब संख्या में से किस से कट रहा है ना। अब बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं। एचसीएफ का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा से बड़ा। तो यहाँ देखें सबसे बड़ा कौन है, 2 से तो कटेगा नहीं, ऐसे छोटा है तो 17 से देखें, 17 से सब कट जाएगा। यही तो 2 फैक्टर ही टूटेगा। आंख मूंद के 17 मारी, आप लोग का आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसे ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। 2 संख्याओं का औसत 13 है और उनका गुणनफल का वर्गमूल 12 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। देखो यदि 2 संख्या मान लेते हैं कि 2 संख्या कौन कौन है, एक्स और वाई, 2 संख्या एक्स और वाई, इसका औसत कितना हो जाएगा, दोनों संख्या को जोड़कर 2 से भाग देंगे, औसत औसत हमको दिया हो कितना 13। तो दोनों संख्या का योग कितना आ जाएगा 13 दूना 26। क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल। तो दोनों संख्या का गुणनफल का वर्गमूल कितना दिया है 12 दिया है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से रूट हटाना है तो दोनों तरफ क्या करते हैं वर्ग कर देते हैं। तो एक्स वाई बराबर कितना आ गया 144 आ गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ छोटा नंबर x प्लस वाई का मान कितना आ गया 26 आ गया, x गुना वाई का मान कितना आ गया 18 आ गया। यहाँ छोटा नंबर आप पिक कर सकते हैं, वैसी 2 नंबर को पिक करिए, वैसा 2 नंबर को पिक करिए कि गुना करने से कितना 144 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने से कितना आना चाहिए 26 आना चाहिए। तो कितना आ जाएगा 18 और 8, 18 और 8। यहाँ देखिए गुना करिए तो कितना 18 8 44 144 आ रहा है, इसका योग कितना आ रहा है 26 आ रहा है, यानी सेट है। क्या पूछा है, इसी यही 2 संख्या का अंतर पूछा है, यानी x माइनस वाई कितना आ जाएगा 18 माइनस 8, अंतर कितना गया 10 आ गया। बावन नंबर यह क्वेश्चन था। देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन। 10 10 परीक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक परीक्षण को 142 के स्थान पर 42 पढ़ा गया था, तो उसका सही औसत निकालना है। देखिए टोटल 10 परीक्षणों का औसत कितना दे दिया, टोटल 10 परीक्षणों का एवरेज कितना 46 है, लेकिन
वह क्या है, 10 परीक्षणों में से एक परीक्षण को गलती से कितना 142 पढ़ना था, 142 पढ़ना था, लेकिन वह पढ़ा है कितना 42 पढ़ा है। नंबर में कितना का कमी हुआ है, कितना का कमी हुआ, 100 का कमी हुआ है ना, 100 का कमी हुआ। तो वह औसत में कितना कम पड़ा है यह निकाल लेते हैं। टोटल परीक्षणों की संख्या कितना है 10 है, तो 10 से भाग देते हैं कि औसत में कितना का कमी हुआ होगा 10। 0 से 0 कैंसिल, कितना गया 10, औसत में 10 कम पड़ा था, 10 जोड़ देंगे, यानी उसका सही औसत कितना था 56 था, 56 आ जाएगा। देखिए इसी तरह से बनाएंगे, अगर आप बेसिक से करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाए, है ना। ये सबको ये सबको इसी तरह से करेंगे, कितना बढ़ा कितना कमी हो यहाँ देख लेंगे, अब फिर औसत में देखेंगे कमी होगा कि वृद्धि होगा। यहाँ देखे हैं, अगर क्या है, संख्या कम पढ़े हैं तो औसत क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, अगर संख्या ज्यादा पढ़ेंगे तो औसत क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ये दो ही तो कॉन्सेप्ट है। अब देखिएगा 54 नंबर, ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। बी के वेतन में 5.1/2 की वृद्धि की जाती है, जबकि उसकी कुल वेतन 1477 है, तो ए का वेतन निकालना है। देखिएगा ए और बी का वेतन का अनुपात कितना है, ए और बी का वेतन का अनुपात कितना है 6:7 है, 6:7 है। क्या बोल रहा है, बी के वेतन में कितना का वृद्धि हुआ 5.1/2% का वृद्धि हुआ, तो इसका फ्रैक्शन निकालते हैं, कितना 5 दूना 10, कितना आ गया 11/200, है ना। तो यहाँ देखियो वैसा वैसी, यहाँ से देखियो वैसी संख्या से गुना करें कि 200 200 पूरा पूरा कट जाए, तो इसमें क्या कर देते हैं 200 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 200 से, इसमें से 200। अब ए का कितना गया 1200, बी का कितना गया 1400। क्या बोला है कि इसका वेतन में इतना का वृद्धि, यानी पहले बी का वेतन 200 था अब जो है 11 का वृद्धि हो गया, तब उसका नया वेतन कितना हो जाएगा 211, 211 बाई कितना 220। तो यह निकाल लेते हैं कि बी का वृद्धि होने के बाद हो गया है कितना, यानी बी का पहले वेतन कितना था 1400 रुपया, वृद्धि कितना हुआ है 211 बाई कितना 200, 200 से काटेंगे कितना बार में 7 बार में, गुना करिए 7 7 7 दूना 14, यानी बी का जो है इतना परसेंट की वृद्धि होने के बाद अब बी का वेतन हो गया कितना 1477, कितना हो गया है 1477 इतना यूनिट का वृद्धि हुआ बी का, लेकिन वृद्धि हुआ है कितना बी का, उसका वेतन, उसका नया वेतन कितना है बी का, कुल वेतन 14,7700, 1,47,700 रुपया। तो एक यूनिट का मान इतना, यूनिट का मान इतना, तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। किसका पूछा है ए का वेतन कितना है, एक यूनिट का मान 100, तब 1200 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 100 से गुना कर देंगे, 12 पर कितना 4 जीरो, 1,20,000 बी का वेतन था, ए का वेतन, ए का ही वेतन पूछ रहा था। देखिएगा 55 नंबर, एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.1/2 वर्षों में 9992 इतना हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो धनराशि यानी मूलधन निकालना। देखिए कोई राशि जो है कितना 2.5 वर्ष में कितना रुपया हो जाती है, कितना 99,982 इतना रुपया हो जाती है, यानी क्या अमाउंट, या 2.5 साल बाद इतना हो जाती है। क्या पूछा है यहाँ 10 मासिक, यानी जो है टाइम जो है ना 10 महीना पर उसको ब्याज लगता है, 10 महीना पर ब्याज रहा है, तो यहाँ रेट हमको क्या दिया है वार्षिक दिया है, तो सबका 10 महीना पर निकालते हैं कि रेट जो है 10 महीना पर देगा, तो उसका रेट क्या होगा,
और 10-10 महीना का अगर सेक्शन बनेगा तो कितना सेक्शन होगा? देखेगा रेट कितना दिया, 12%। यह क्या है? वार्षिक। यह क्या है? वार्षिक है, तो इसको मंथली में चेंज करेंगे तो 12 से भागा कितना, 10-10 महीना पर लग रहा है ब्याज, है ना। तो 10 से गुना कर देंगे, कितना रेट अब कितना आ गया? 10% आ गया। अब टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना है? 2.5 साल है। यानी 1 साल में 12 महीना, तो 2 साल में कितना आ जाएगा? 24 मंथ। अब प्लस 6 मंथ था और ये आधा साल और, यानी कितना? 6 महीना। कितना आ गया टोटल? 30 मंथ आ गया, 30 मंथ। क्या बोल रहा कि 10-10 महीना पर ब्याज मिलेगा, है ना। 10-10 महीना पर, तो 10 से भाग देते हैं। टोटल कितना सेक्शन बनेगा? 3 सेक्शन, यानी उसको जो है 3 बार ब्याज देना पड़ेगा। 3 बार 10-10% की रेट से 3 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं, अगर रेट मालूम, अब टाइम जो है 3 बार हो, तो यहाँ देखिए सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट निकालेंगे। ऐसे 10%, 5%, 15%, 2 साल 3 साल के लिए, ये सब आप याद रखिएगा, कैलकुलेशन जल्दी फास्ट होगा, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए फार्मूला ध्यान से, क्या होगा? आर क्यू यहाँ से 2 अंक लिखना है, फिर 3r², 3r², यहाँ से भी 2 अंक लिखना है, फिर डेसिमल देंगे, फिर 3r। यहाँ देखिए आर क्यू यानी 10 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। 2 ही अंक लिखना है, यानी कितना? 00, कैरी कितना बचा? 10 बचा। अब देखिए 3r², आर का स्क्वायर 100, गुना 3 कितना आ गया? 300। 300 अब प्लस 10 कितना आ गया? 310। 2 ही अंक लिखना है, यानी कितना? 10। अब फिर डेसिमल दे देना है, कैरी कितना बचा? 3 बचा। अब देखिए 3r यानी 10 गुना 3 कितना आ गया? 30। 30 अब प्लस 3 कितना आ गया? 33। यानी इतना परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। लेकिन यह हमको दिया है कितना? 99,182.50। यह क्या है? यह अमाउंट है, कितना साल बाद इतना हो जाते, यानी अमाउंट है। तो यहाँ निकाल लेते हैं कि अमाउंट कितना होगा परसेंट में, क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। मूलधन कितना अपने आप में? 100%। अब ब्याज कितना मिला कंपाउंड इंटरेस्ट? 33.1%, है ना। 1%, तो कितना आ जाएगा? 133.1, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखें प्रेजेंट में टोटल अमाउंट कितना है? 133.1। तो यहाँ से देखें टोटल अमाउंट कितना है, तो मूलधन निकाल लेते हैं। टोटल अमाउंट रुपया में कितना है? 99,182.5, इतना है। अब परसेंट में टोटल अमाउंट कितना है? 133.1। क्या पूछा? मूलधन पूछा, तो यहाँ 1% का मान निकल गया। तो टोटल मूलधन 100% ना, तो 100 से गुना कर देते हैं, यह क्या निकल गया? यह मूलधन निकल गया। इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। अब देखिएगा कितना से कटेगा, 11 से काटते हैं, 11 से काटेंगे कितना बार में? 21 बार में। यहाँ 11 से काटते हैं, 11 99, 0, 11 सत्तर 77, कितना बचा? 5 बचता है, 11 5 55। फिर 11 से काटते हैं, 11 बार में। यहाँ 11 8 88, 11 दूनी 22, 11 5 55। फिर 11 से काटेंगे, 11 सत्तर 77, 11 5 55, कितना आ गया? 75 आ गया, है ना। 75 गुना 100, यानी कितना आ गया मूलधन? 7500 रुपया। मूलधन कितना था? 7500। मूलधन ही निकालना है। यह क्वेश्चन नंबर 55 था। देखिएगा 56 नंबर।
देखिएगा 56 नंबर में क्या दिया हुआ है, 89, 56, 3x 87y। क्या बोल रहा कि यह संख्या 72 से है ना। तो यहाँ देखिए जो ऐसे आपको क्या पूछ रहा है, आपका पूछ रहा है √7x -3y, इसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए इसके लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए कि डिजिबिलिटी। देखिए आपको जो है अगर कैलकुलेशन फास्ट करना है तो डिजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, स्क्वायर, क्यू और टेबल, ये सबको आपको याद होना चाहिए। तो आपका जो है कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, है ना। टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन करते करते अभ्यास करते करते होता है। ऐसा नहीं कि एक आपका स्पीड बढ़ेगा, थोड़ा सा धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए डिजिबिलिटी रूल पर क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए 72 से कोई संख्या कब कटेगा, 72 से कोई संख्या कब कटेगा, यानी कि वह संख्या अगर कोई संख्या 72 से कट रहा, अगर यह संख्या 72 से डिविजिट है तो यह संख्या 9 और 8 से भी कटेगा, कटेगा ना। तो यहाँ से देखिए अगर कोई संख्या 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से कब कटेगा, कब कटेगा, अगर किसी संख्या का 8 से कटने का रूल, अगर किसी संख्या का लास्ट से 3 डिजिट 8 से कटे तो पूरी संख्या क्या होगा, 8 से कटेगा। तो यहाँ से देखिए ये लास्ट का इसका यूनिट डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट कितना है, 8xy है ना। 8 से भाग देते हैं कितना बार में, 8 8 0 कितना 7 नहीं उतरेगा, तो यहाँ कितना गया y। यहाँ देखिए अब y की जगह पर, अब y की जगह पर वैसी कौन सी संख्या रखे कि जो क्या 8 से डिविजिबिलिटी भाग लग जाए, पूरा पूरा लग जाए, यानी कितना y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, हाँ आ गया, यानी y का मान निकल गया, यानी y का मान 2 रखने पर यह संख्या क्या हुआ, 8 से पूरा पूरा भाग लगेगा। अब देखिएगा अब 9 से कोई संख्या कब कटेगा, अगर किसी संख्या के अंकों का योग, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटे तब पूरी संख्या क्या होगा, 9 से कटेगा। तो यहाँ से देखते हैं जो संख्या 9 से कटेगा उसको हटा देंगे। देखिए 9 से कट रहा, 7 2 9, 6 3 9, 8 8 16, 16 5 कितना आ जाएगा, 16 16 5 21, 9 दूनी 18, कितना बचा, 3 बच गया, है ना। 3 प्लस एक्स की जगह पर कौन सी संख्या रखे कि यह जो है 9 से भाग लग जाए, है ना, 9 से भाग लग जाए, यानी कितना 6, यानी दोनों मान निकल गया, एक्स का मान कितना आ गया 6 और वाई का मान कितना आ गया 2 आ गया। क्या पूछ रहा था आपका, 7x -3y रख देते हैं, कितना 7 6 42, 7 6 42 और 3 दूना 6, 42 - 6 कितना आ गया, 36 आ गया, कितना आ गया 6, 6 आंसर हो गया। देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन आसान है, कर लीजिएगा आप लोग। देखेगा 58 नंबर, एक टेलीविजन 14,500 में उपलब्ध है, दिवाली सेल के दौरान घटकर 11,890 रुपया रह गए तो प्रतिशत छूट निकालना, उसको कितना % का छूट मिला, है ना। देखिए किसी टेलीविजन का मूल्य कितना था, किसी टेलीविजन का जो है 14,500 रुपया मूल्य था, लेकिन दीपावली के कारण एक ऑफर निकला और उसको वह जो है वह उस टेलीविजन को कितना में खरीदा है, 11,890 रुपया में खरीदेगा। तो यहाँ से देख ले, यहाँ देखते हैं कि इसको कितना रुपया का छूट मिला, है ना। वह इसका कीमत कितना था 14,500 रुपया, लेकिन दीपावली के छूट के कारण, दीपावली के
एक सीजन के कारण वह जो कुछ छूट दिया, छूट देने के बाद कीमत कितना गया, इतना गया। तो देख रहे थे कितना रुपया का डिस्काउंट मिला, 0, 1, यहाँ कितना बचा, 4 एक 45, तो कितना गया 14, 14 में से 8 गया 6, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, 2610 रुपया का छूट मिला, 2610 रुपया का छूट मिला। परसेंट में कितना छूट मिला, कितना टोटल प्राइस कितना था 14,500, 14,500 परसेंट के लिए 100 से गुना, 20 से 20, 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 9 पचे 45। अब कितना से कटेगा, 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, कितना परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, 18% का डिस्काउंट मिलेगा। प्रतिशत छूट पूछ रहा था, तो कितना का डिस्काउंट मिला होगा, 18% का। अब देखेगा 59 नंबर, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचता है। यदि उसने इसे उसके क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता तो इसे 10% कम मूल्य पर बेचा तो उसे 25% का लाभ होता। तो उसका क्रय मूल्य निकालना है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये किसी वस्तु का मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपया है, वह जो इस पर वह जो क्या बोल रहा है, वह जो 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कितना में बेच रहा होगा, 20% के लाभ पर कितना में बेचेगा, 120% में बेचेगा। लेकिन वह क्या बोल रहा है, आगे पढ़िए कि यदि उसने इसे के मूल्य क्रय मूल्य से 10-20% कम में खरीदा हो, पहले कितना में खरीदा था 100 में, अब 20% कम में खरीदेगा तो कितना में खरीदेगा, यानी न्यू कॉस्ट प्राइस, न्यू कॉस्ट प्राइस 20% कम कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, है ना। अब आगे पढ़िए क्या बोल रहा है कि और इसे 10 रुपया कम मूल्य में पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। अब जो क्या इतना में खरीदा, अब इसको जो 25% के लाभ पर बेच रहा है, तो यानी कितना में बेचेगा यह निकाल लेते हैं, 80 का 25%, यानी 25% के लाभ पर कितना में 125/100 आ जाएगा। 25 से काटते हैं, 25 पचे 25 से 25 चौको 100, कितना बार में 20 बार में कितना आ गया, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 100 आ गया। कितना का कमी हुआ था, उसके विक्रय मूल्य में कितना का कमी हुआ था 10 का, तो यहाँ देख लेते कितना यूनिट का कमी हुआ है। 120 पहले 120 में बेच रहा था, अब कितना बेच रहा है 100 में बेच रहा है, कितना का कमी हुआ 20 का कमी हुआ, 20 यूनिट का कमी हुआ है। लेकिन रुपया में कितना का कमी हुआ 10 रुपया का कमी हुआ, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 10/20, कितना आ गया 1/2, 1/2। क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य कितना था 100 यूनिट, 1 यूनिट का मान 1/2, तो 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 1/2 से गुना कर देंगे, यानी क्रय मूल्य कितना था 50 रुपया। 59 नंबर क्वेश्चन था। देखिए ये सब क्वेश्चन को आप 1-2 बार करिएगा, समझ में आएगा, बढ़िया से आराम से देखेगा। देखेगा 60 नंबर क्वेश्चन, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्रधन 4 वर्ष बाद 13,200 रुपया व 8 वर्ष बाद 16,400 रुपया हो जाती है। यदि धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3×1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, यहाँ देखिए कोई धनराशि जो क्या 4 वर्ष में जो है 13,200 रुपया हो जाता है, वही धनराशि जो क्या 8 वर्ष में जो है 16,400 रुपया हो जाती है। तो यहाँ देखिए यहाँ से मूलधन मेन क्या है, मूलधन निकालेगा। अगर मूलधन मालूम हो गया तो क्या अगले अगले जो हम किस रेट से दे रहे हैं 10% कितना साल के लिए 3×1/5, यानी क्या निकालना है मूलधन निकालना। अगर मूलधन निकल गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो निकालते हैं मूलधन।
देखिए यहाँ देखिए, चार चार वर्ष बाद कोई धनराशि कितना हो जाता है? 13,200 रुपया। 4 वर्ष बाद कोई धनराशि 13,200 रुपया हो जाती है ना? हो जाती है यानी क्या? अमाउंट, अमाउंट कितना हो गया है? 13,200 रुपया। इसमें क्या क्या शामिल होगा? मूलधन, मूलधन शामिल होगा और कितना? 4 साल का ब्याज शामिल होगा, 4 साल का ब्याज शामिल होगा, 4 साल का ब्याज शामिल हो गया, है ना? अब क्या बोल रहा कि 8 साल बाद, 8 साल बाद जो है कोई धनराशि जो है कितना? 16,400 रुपया हो जाती है, यानी अमाउंट 8 साल बाद इतना रुपया हो जाती है। इसमें क्या क्या शामिल रहेगा? मूलधन और जो है 8 साल का ब्याज शामिल होगा, होगा ना? तो यहाँ देखिए दोनों को घटाने पर, यहाँ घटाए गए तो क्या, यहाँ देखिए मूलधन मूलधन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 8 साल में से 4 साल का ब्याज घटेगा तो क्या बचेगा? 4 साल का ब्याज बचेगा। तो यहाँ देखिए 4 साल का यहाँ क्या बचेगा? ब्याज बचेगा। 4 साल का ब्याज घटाते हैं, 16,400 में से कितना? 13,200 घटाइए, 0,0,2, यहाँ कितना आ गया? 3200 रुपया। 4 साल बाद ब्याज कितना मिलेगा? 4 साल बाद ब्याज कितना मिलेगा? 3200 रुपया ब्याज मिलेगा। तो यहाँ देखिए मूलधन निकालना तो यहाँ से निकले चाहे यहाँ से निकाले, है ना? तो निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इसमें क्या शामिल है? 13,200 में मूलधन और 4 साल का ब्याज। अगर 4 साल का ब्याज इस अमाउंट में से घटा देंगे तो मूलधन नहीं निकल जाएगा? मूलधन निकल जाएगा, निकाले। ब्याज कितना था? अमाउंट टोटल कितना था? 13,200 रुपया, है ना? ब्याज घटा देते हैं, कितना? 3200 रुपया। कितना आ गया अमाउंट? 10,000 रुपया आ गया, 10,000 रुपया। तो निकाल देते हैं। आप क्या पूछा? ब्याज पूछा। किस रेट से? आगे जो आपका रेट दिया हुआ था कितना? 10%। और टाइम आपको दिया कितना? 3.1/5, यानी कितना? 5 16/5 साल। तो यहाँ निकाल लेते हैं ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर PRT/100। मूलधन कितना है? 10। मूलधन कितना है? 10,000। रेट कितना है? 10%। टाइम कितना है? 16/5/100 गुना 5। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूना 10, 16 दूना 32। ब्याज कितना मिलेगा? 3200 रुपया, है ना? यह 60 नंबर क्वेश्चन था।